तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलन संस्थान में। हम लोग केवीएस टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ्यक्रम का जो अंग है वह है अभी जो जिसका अध्ययन कर रहे हैं वह है रुचिरा कक्षा 6। तो रुचिरा कक्षा 6 का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। जो पाठ्य सामग्री आ रही थी, अब ये अंतिम है परिशिष्टम। परिशिष्टम के माध्यम से व्याकरण के नियमों को सिखाया जा रहा है। तो इस परिशिष्टम के अंतर्गत जो मुख्य विषय है वह है कारक विभक्ति परिचय। सातों विभक्तियों का अभ्यास कक्षा 6 में करा दिया गया है। पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग में प्रथमा, द्वितीय और षष्ठी तक का अध्ययन करवाया गया है। शब्द रूप ये हो गए और धातु रूप के अंतर्गत धातु रूप में लट लकार, लृट लकार, लंग लकार का अभ्यास व्यवहारिक प्रयोग सिखाया गया है। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से। सर्वनाम भी पढ़ाए गए हैं। निकटवाची सर्वनाम एतद और दूरवाची सर्वनाम तद, दकारांत, सर्व इत्यादि का प्रयोग, अव्ययों का प्रयोग कक्षा 6 रुचिरा के अंतर्गत इतना जो प्रारंभिक लेवल पे व्याकरण के नियम हैं वो सिखाए गए हैं इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। इस कक्षा 6 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसमें जितना भी पाठ्यक्रम में चीज़ें आ रही हैं लिटरेचर से संबंधित और व्याकरण से संबंधित, व्याकरण उतना ही आ रहा है जितना अभी प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की जानकारी के लिए आवश्यक है और जो उन्हें आगे पढ़ने के लिए व्याकरण के नियमों को आगे ग्रहण करने के लिए तैयार करेगा, वही सरल सरल व्याकरण के नियम सिखाए गए हैं कक्षा 6 में। अब परिशिष्टम के अंतर्गत विभक्तियों, कारक विभक्ति क्या होती है, कारक विभक्ति का परिचय दिया जा रहा है। इसके साथ ही शब्द रूप और धातु रूप का अभ्यास भी इस परिशिष्टम के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो कारक विभक्ति परिचय के अंतर्गत यहाँ पे सारे जो व्याख्यान है कारक विभक्ति परिचय संबंधी जो व्याख्या आ रही है वह सब संस्कृत में ही है। हम लोग उसको छोटे छोटे वाक्यों में या भावार्थ, छोटे छोटे वाक्यों का भावार्थ, पदों को तोड़ तोड़ के उनका भावार्थ समझते चलेंगे ताकि चीज़ें सब समझ में आ जाए। तो शुरुआत करते हैं। वाक्य, वाक्य क्या है? सप्तमी एक वचन में है। वाक्य क्रियायाः साक्षात् अन्वयः येन पदेन शब्देन सह भवति तत् पदम कारकम भवति। तो इसका आशय है, वाक्य में सप्तमी विभक्ति है। क्रिया, क्रिया क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। तो यहाँ ये आकारांत स्त्रीलिंग में है और षष्ठी एक वचन में है। वाक्य क्रियायाः, तो इसका अर्थ है कि वाक्य में क्रिया का साक्षात, साक्षात अन्वयः, अन्वयः लट लकार, अन्वयः, अन्वयः चूंकि यहाँ पे ये पूरी पंक्ति वर्तमान में है, वर्तमान में काल जो है वर्तमान है और कर्ता एक वचन में है, इसीलिए जो क्रिया आ रही है वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आ रही है। तो अन्वयः क्या है? अन्वयः ये संबंध व क्रिया संबंध हो गया, सप्तम्यंत हो गया। तो अन्वयः यही कर्ता बनेगा इस पंक्ति में, इस पंक्ति में यही कर्ता बनेगा। ये एक वचन में है, पुल्लिंग में है, अन्य पुरुष में है, इसीलिए क्रिया भी एक वचन में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आ रही है। अन्वयः ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन में है। येन पदेन शब्देन, येन पदेन शब्द यहाँ पे ऑब्लिक करने का अर्थ है कि किसी पद या शब्द, ये तीनों ही येन पदेन शब्देन, येन सर्वनाम है, दकारांत सर्वनाम है, तृतीय वचन बन रहा है। पद नपुंसक लिंग का शब्द है, तृतीय वचन बना है। शब्द पुल्लिंग शब्द है और तृतीय वचन में बन रहा है। सह के योग में तृतीया का विधान किया जा रहा है। तो इस पूरी पंक्ति का यहाँ तक आशय है कि वाक्य में क्रिया का साक्षात अन्वय, अन्वय का अर्थ है संबंध, संबंध जिस पद से या शब्द, जिस पद या शब्द के साथ, सह के योग में के साथ कहेंगे, जिस पद या शब्द के साथ होता है तत्पदम, तत्पदम, पदम नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए उसके साथ जो सर्वनाम आ रहा है वह नपुंसक लिंग एक वचन का आ रहा है। ये भी नपुंसक लिंग एक वचन में है, इसलिए उसको द्योतित करने के लिए जो सर्वनाम आ रहा है वह नपुंसक लिंग एक वचन में आ रहा है। तत्पदम कारकम भवति, कारकम यहाँ क्या है? कारकम नपुंसक लिंग का शब्द है, कारकम में नुवल प्रत्यय लगता है, तो कारक इस शब्द के तीनों ही लिंगों में शब्द रूप चला करते हैं। कारकम यहाँ नपुंसक लिंग में है क्योंकि पद नपुंसक लिंग में है, ये दोनों ही नपुंसक लिंग में है, एक वचन में है। तो
तत्पदम उस पद को कारक कहते हैं। वह या फिर वह पद कारक होता है। आप कहते भी कह सकते हैं, कहते हैं या होता है। कारकाणाम, तो ये इस पूरी पंक्ति का आशय हो गया कि वाक्य में क्रिया का साक्षात संबंध जिस पद या जिस शब्द के साथ होता है उस वह पद कारक होता है। या फिर आप इसको पलट के भी कह सकते हैं द्वितीयांत करके, द्वितीय एक वचन मान के इसमें जब पढ़ेंगे तो कहेंगे उस पद को कारक कहते हैं। इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, वह पद कारक होता, पदम कारकम, वह पद कारक होता है। चूंकि नपुंसक लिंग में है इसलिए आप बोल सकते हैं, प्रथमांत में भी इसको बोल सकते हैं और द्वितीयांत में भी बोल सकते हैं। वह पद कारक होता है। कारकाणाम, कारकाणाम क्या है? कारकाणाम कोई भी नपुंसक लिंग का जो शब्द होता है प्रथमा द्वितीय के पश्चात तृतीय से लेकर सप्तमी तक उसके शब्द रूप पुल्लिंगवत चला करते हैं, इसलिए कारकाणाम। कारकाणाम क्या है? षष्ठी एक वचन में है। कारकाणाम, कारकाणाम ये पुल्लिंगवत अकारांत पुल्लिंग के समान शब्द रूप इसका चल रहा है, तो कारकाणाम, कारकाणाम क्या है? षष्ठी बहुवचन में है। जब इसको षष्ठी एक वचन में चलाएंगे तो कारकस्य बनेगा। कारकस्य कारकयो कारकाणाम, कारकाणाम ये षष्ठी बहुवचन में है, षष्ठी बहुवचन में है, न कि एक वचन में। कारकाणाम अर्थम, कारकों के अर्थ, अर्थम प्रकटयितुम, अर्थम क्या है? अर्थः शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है और ये द्वितीय वचन बना है। कारकों के अर्थ को प्रकट करने के लिए, प्रकटयितुम, इतुम, प्रकटयितुम, तुम प्रत्यय लग रहा है इसलिए के लिए कहेंगे। कारकों के अर्थ को प्रकट करने के लिए येषां प्रत्ययानां संयोजनम शब्दैः संभवति ते प्रत्ययाः कारक विभक्तयः भवन्ति। कारकों के वहाँ से लेंगे, ये है कारकों के अर्थ को प्रकट करने के लिए येषां, येषां ये दकारांत सर्वनाम है और षष्ठी बहुवचन में आ रहा है, पुल्लिंग में षष्ठी बहुवचन में आ रहा है। येषां प्रत्ययानाम, प्रत्ययानाम भी षष्ठी बहुवचन में आ रहा है। जिन प्रत्ययों का संयोजन, संयोजन अर्थात उनको जोड़ा जाता है, जिन प्रत्ययों का संयोजन शब्दों के साथ होता है। शब्दैः क्या है? तृतीय बहुवचन में है, शब्द पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है ये, इसका लिंग पुल्लिंग है और ये तृतीय बहुवचन बन रहा है। जिन प्रत्ययों का संयोजन, संयोजन अर्थात उनको जोड़ा जाता है, उसके साथ मिलाया जाता, मिला के बोला जाता है या जिस इसको घटित किया जाता है, उनमें संयोजन का यही अर्थ है। तो जिन प्रत्ययों का संयोजन शब्दों के साथ होता है ते प्रत्ययाः, वे प्रत्यय, प्रत्ययाः प्रत्ययः, प्रत्ययः प्रत्ययो प्रत्ययाः, पुल्लिंग में शब्द है ये, प्रत्यय पुल्लिंग है और ये प्रथमा बहुवचन में है। वे प्रत्यय कारक विभक्ति, वे प्रत्यय कारक विभक्ति होते हैं, वे प्रत्यय कारक विभक्ति होते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कारकों के, वहाँ से लेंगे, कारकों के अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन प्रत्ययों का संयोजन शब्दों के साथ होता है वे प्रत्यय कारक विभक्ति होते हैं, ये आशय है। विभक्ति वचन क्या आ रहे हैं सब चर्चा कर लिया हम लोगों ने। जैसे, जैसे छात्राः, यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगा, संबुद्धि निमित्तक लगा दिए। छात्रः, छात्रौ, छात्रा, तो ये संबुद्धि निमित्तक नहीं बनेगा क्योंकि संबोधन है और बहुवचन में है। तो जो संबोधन का एक वचन होता है उसी को संबुद्धि निमित्तक कहते हैं, अन्य को नहीं कहते हैं। तो ये संबोधन का बहुवचन है, संबोधन बहुवचन है। छात्राः संबोधन है, दशरथस्य षष्ठी है, सुतः प्रथमांत है, सुतः ये रामः प्रथमांत है, दंडकारण्यत पंचम्यंत है, लंकाम गत्वा छात्राः ये संबोधन होगी, इसको छोड़ दिया। दशरथस्य सुतः रामः दंडकारण्यात लंकाम गत्वा युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लंका राज्यम अयच्छत। अब ये एक वाक्य देकर, उदाहरण के रूप में एक वाक्य देकर कारक विभक्तियों की पूरी संरचना को यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस पूरे वाक्य को, इसकी संरचना को दिखा रहे हैं कि कौन करता है, कौन करण है, कौन अपादान है इत्यादि, अर्थात सभी विभक्तियों का प्रयोग इसमें एक ही वाक्य में कर दिया गया है। अब इसका विश्लेषण, यहाँ पे विश्लेषण करके फिर समझाया जा रहा है।
तो ये हो गया क्रम संख्या। ये शब्दाह पदान, शब्दाह पुल्लिंग शब्द है इसलिए प्रथमा बहुवचन में शब्दाह बनेगा। पद नपुंसक लिंग का है इसलिए प्रथमा बहुवचन में पदान बनेगा। शब्दाह पदाने कारकम विभक्ति, कारकम नपुंसक लिंग में है यहाँ। विभक्ति ही इकारांत है, इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। विभक्ति ही प्रथमा है, मति ही इत्यादि की तरह है। अब इसका विश्लेषण पढ़ लेते हैं। तो विश्लेषण में यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये देने का आशय है। यहाँ इनकी संख्या देखेंगे तो एक पे कौन है, एक पे राम है, सुत और राम। एक पे सुत है, दूसरे नंबर पे राम है। 1 2 तो ये क्या है, 1 और 2 क्या है, इनको यहाँ लिख भी दिया गया है। सुत है, ये दोनों शब्द यहाँ पर कर्ता हैं, इस वाक्य में कर्ता हैं और प्रथमा विभक्ति में है। ये दोनों पद यहाँ पे कर्ता बन रहे हैं। श्रुतः रामः कर्ता बन रहे हैं और प्रथमा विभक्ति में हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। फिर 3 4 5 क्या है, लंकाम रावणम लंका राज्यम, लंकाम रावणम लंका। लंका क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, द्वितीय एक वचन बन रहा है। रावणम पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय एक वचन में बन रहा है। राज्यम भी राज्यम द्वितीय एक वचन में बन रहा है। तो 4 5 3 4 5 ये तीनों ही पद कर्म बन रहे हैं। इस वाक्य में ये तीनों कर्म बन रहे हैं और ये द्वितीय विभक्ति में है। फिर 6 नंबर का वाक्य है बाणेन। तो बाणेन क्या है, करण है। करण है जिनके माध्यम से, जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है, जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न किया जाता है, उसको करण कहते हैं। तो किसके द्वारा हनन किया रावण का, किसके द्वारा हनन किया गया, बाण के द्वारा। बाण ने हनन क्रिया का संपादन किया, इसलिए बाण करण बन गया, साधन बन गया। तो प्राण हरने का, प्राण लेने का साधन बन गया करण, करण बन गया बाण। तो बाण क्या है, करण है और ये तृतीया एक वचन में है। विभीषणाय क्या है, 7वें नंबर पे विभीषणाय, विभीषणाय हत्वा, विभीषणाय हत्वा ये प्रत्यांत हो गया। वाक्य के आशय को प्रकट करने के लिए इन हत्वा और गत्वा को रख रहे हैं। तो विभीषणाय संप्रदान है, संप्रदान है, चतुर्थी एक वचन में है। इसके पश्चात 8वां वाक्य है दंडकारण्यात। दंडकारण्यात क्या है, 8वें नंबर का वाक्य यहाँ है दंडकारण्यात। ये अपादान है, अपादान पंचमी विभक्ति एक वचन में है। उसके पश्चात युद्धे, युद्धे गत्वा युद्धे, युद्धे 9वें नंबर का वाक्य है। यह क्या है, सप्तमी एक वचन में है, अधिकरण है। ये सप्तमी एक वचन में है, अधिकरण बन रहा है सप्तमी। ये कारकम सारे पदों के जो भी कारक हैं उन कारकों को द्योतित किया गया है इस वाले खाने में, और इस वाले खाने में उनकी विभक्तियां बताया गया, विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति चिन्ह अलग होते हैं और कारक अलग होते हैं। इसी को ऐसे हम लोग लिखा करते हैं क्रम से, जब शब्द रूप याद करते हैं। तो ये हो गए कारक और ये हो गई विभक्तियां। विभक्तियां लगने से ही कोई पद प्रातिपदिक बनता है। प्रातिपदिक का अर्थ है जिनमें 7 विभक्तियां लगती हैं, जिन शब्दों के आगे 7 विभक्तियां लगा करती हैं उनको प्रातिपदिक कहते हैं। तो कारक के चिन्ह को, कारक को प्रकट कर, इसके चिन्ह को द्योतित करने के लिए विभक्ति प्रत्यय लगाए जाते हैं। विभक्ति प्रत्यय कितने हैं, तो 21 हैं विभक्ति प्रत्यय, सु और जस अमोट सच इत्यादि करके 21 विभक्ति प्रत्यय हैं। तो ये कारकों के चिन्ह को द्योतित करते हैं कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। तो ये संकेतक चिन्ह होते हैं, एक प्रकार से आप इनको संकेतक चिन्ह भी कह सकते हैं विभक्तियों को। और उनका जो मूल स्वरूप होता है वो कारक है, कर्ता है कि कर्म है कि करण है, संप्रदान इत्यादि। उसके पश्चात यहाँ पे षष्ठी विभक्ति अर्थः संबंधः अस्ति। षष्ठी विभक्ति का अर्थ है संबंध। षष्ठी विभक्ति है, विभक्ति इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। जब इसका शब्द रूप षष्ठी में चलाएंगे, षष्ठी में इसका ये रूप विभक्तेः बनेगा। ये तो षष्ठी विभक्ति, ये षष्ठी एक वचन में बना, इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, षष्ठी एक वचन बना है। तो षष्ठी विभक्ति अर्थ संबंध अस्ति। षष्ठी विभक्ति का अर्थ संबंध होता है या संबंध है। संबंध संबोधनम च कारकम न भवति। संबंध और संबोधन कारक नहीं हुआ करते हैं, इनको कारक नहीं माना जाता है। संबोधन को प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही मान लिया जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि संबंध और संबोधन
संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं। जैसे दशरथस्य, दशरथस्य क्या है, षष्ठी है, षष्ठी एक वचन में पद आ रहा है। हे छात्रा है, ये संबोधन है। इति पदयो साक्षात अन्वय क्रिया अयच्छत, 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 इस वाक्य में जो मुख्य क्रिया है वह है अयच्छत, ये मुख्य क्रिया हो गई। इसी को देखकर ही कर्ता कर्म इत्यादि का निर्धारण किया जाता है वाक्य में, ये मुख्य है, इसी की प्रधानता हुआ करती। संस्कृत की विशेषता है कि वाक्य में सदैव क्रिया की प्रधानता होती है, उसी के आधार पर कर्ता कर्म इत्यादि का निर्धारण किया जाता है, उसी क्रिया को ही देखकर सबका निर्धारण किया जाता है वाक्य में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दशरथस्य, दशरथ का, इसका आशय हुआ दशरथ का। अब छात्रा, हे छात्रों, हे छात्रों, बहुत से छात्र हैं, तो इनका दशरथस्य और छात्रा, ये जो दोनों पद हैं इनका इस अयच्छत, अयच्छत देने की क्रिया से, ये जो देने के रूप में क्रिया आ रही, इस क्रिया से इनका साक्षात, इनका सीधा संबंध नहीं हो रहा है, इनका सीधा संबंध नहीं हो रहा है। अयच्छत क्रिया क्या है, अन्वय है। दशरथस्य हे छात्रा इति, दशरथस्य दशरथ और हे छात्रों, इन इस प्रकार इनका, इति पदय, इन पदों का, पदयोः क्या है, षष्ठी दो वचन, इन पदों का साक्षात अन्वय, साक्षात संबंध क्रिया, क्रिया के साथ, क्रिया क्या है, तृतीया एक वचन में है, आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, तृतीया एक वचन बना है, तो क्रिया के साथ, क्रिया जो है दशरथ और हे छात्रा, इन दोनों पदों का साक्षात संबंध क्रिया से, क्रिया अयच्छत, इस क्रिया से, अयच्छत नाम की जो एक क्रिया है, इस क्रिया से, क्रिया अयच्छत इत्यनेन पदेन सह नास्ति, इस क्रिया अयच्छत, इस क्रिया के साथ इनका साक्षात सीधा संबंध नहीं है, यही समझा रहे हैं। इत्यनेन पदेन, इत्यनेन पदेन, ये तृतीया एक वचन में दोनों पद बन रहे हैं। इन दोनों, इन क्रिया दशरथ से और हे छात्रा, इन दोनों पदों का इस वाक्य में जो क्रिया अयच्छत आ रही, इसके साथ सीधा, इसके साथ सीधा सीधा संबंध नहीं बन रहा है। अतः संस्कृते एते पदे कारके न भवतः, इसलिए संस्कृत में, संस्कृते क्या है, सप्तमी एक वचन में, इसलिए संस्कृत में एते पदे, एते क्या है, एते चूंकि दशरथ से और छात्रा दो पद हैं, पद नपुंसक लिंग में बना करता है, इसलिए एतत एते नपुंसक लिंग में है, इसलिए उन दो को द्योतित करने के लिए प्रथमा दो वचन का सर्वनाम आ रहा है। एते निकटवाची दकरान सर्वनाम है और नपुंसक लिंग प्रथमा दो वचन में आ रहा है। एते पदे, पदे भी पदम पदे, तो ये भी प्रथमा दो वचन में है। कारके, कारकम कारके, ये भी प्रथमा दो वचन में है। तो संस्कृत इसलिए, इसलिए संस्कृत में इन दोनों पदों को, इन दोनों, ये दोनों पद कारक, इसलिए संस्कृत में ये दोनों पद कारक नहीं होते हैं। भवतः, भवतः ये दोनों, ये दो हैं, कर्ता दो वचन, कर्ता दो आ रहे हैं, इसलिए इनके साथ जो क्रिया, इनको प्रकट करने, इनके आशय को प्रकट करने के लिए जो क्रिया आई वह भी दो वचन में आई और अन्य पुरुष में आई, क्योंकि ये दोनों, ये पद एते पद, ये दोनों ही अन्य पुरुष में हैं। अतः इसलिए संस्कृत में ये दोनों पद कारक नहीं होते हैं। तो ये हो गया, कारक विभक्ति के आशय को समझाया गया है। इतने फ्रेम में इसके पश्चात शब्द रूप आ रहे हैं, शब्द रूप और धातु रूप। तो शब्द रूप और धातु रूप का परिशिष्टम के अंतर्गत अभ्यास अब हम लोग करेंगे। शब्द रूपाणी, इसके पश्चात शब्द रूपाणी आ रहे हैं। तो जितने भी शब्द रूप और धातु रूप इसमें आ रहे हैं, इस परिशिष्ट में अभ्यास हम लोग लिख लिख के यहाँ बोर्ड पे करेंगे। शब्द रूपाणी आ रहा है। शब्द रूपाणी में हम लोगों को आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग शब्द ये बालक है, इसके पश्चात आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका है, फिर इकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ना है, उकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ना है, उसके साथ ही आकारांत नपुंसक लिंग शब्द भी पढ़ना है। तो इस प्रकार शब्द रूप बालक, बालिका, पुष्प, मुनि, भानु, 5 शब्द रूप पढ़ने हैं, दे रहे हैं। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द है ये बालक। बालक, इसका शब्द रूप पढ़ लेते हैं, वाचन कर लेते हैं। तो ये एक वचन है, ये दो वचन है, ये बहुवचन है। प्रथम, ये प्रथमा द्वितीय तृतीय इधर विभक्तियां लिखी हैं, इधर वचन लिखे हैं, और ये शब्द रूप है। तो अब सुविधा के लिए आप प्रथमा से लेकर, प्रथमा एक वचन में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक इस प्रकार भी आप वचन कर सकते हैं। द्वितीय, इसी प्रकार द्वितीय में द्विवचन में एक प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, या संबोधन भी लेके, संबोधन को भी मिला के, और इस प्रकार बहुवचन में भी इस प्रकार, इससे सीधे सीधे भी आप वचन कर सकते हैं।
गीत के रूप में भी गा सकते हैं, किंतु गाते समय ध्यान देना चाहिए कि संगीत का मीटर बैठाने के फेर में यहाँ जो चीज़ें आ रही है, जैसे हलंत आ रहा है, हलंत मकार आ रहा है, यहाँ पे तकार आ रहा है, हलंत है, इन चीज़ों को दीर्घ नहीं करना चाहिए। और कोई जो यहाँ पे स्वर आ रहे हैं, स्वरों को दीर्घ नहीं करना चाहिए। यदि ह्रस्व है तो उसको दीर्घ नहीं करना चाहिए, और यदि दीर्घ है तो ह्रस्व नहीं करना चाहिए। ये बातें ध्यान देनी चाहिए, अन्यथा वो अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसका एक ही मात्र उपाय है कि नियमित वाचन किया जाए, नियमित अभ्यास किया जाए शब्द रूप धातु रूप का। अच्छा होगा कि सुबह शाम दोनों मीटिंग इनका अभ्यास किया जाए, तभी इनमें गति आया करती है, तभी हम संभाषण में इनका उचित प्रयोग कर पाते हैं, अनुवाद के समय भी प्रयोग कर पाते हैं। और लिखने के लिए आवश्यक है आप वाचन नियमित करिए, किंतु लेखन में सटीकता के लिए आवश्यक है कि आप एक दो बार इनका हम लोगों को लिख करके अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि कहाँ पे हलंत आ रहा है, कहाँ पे मूर्धन्य शकार आ रहा है, कहाँ पे दंती सा आ रहा है इत्यादि का विवेक अच्छे से हम लोगों को हो जाए। तो अब वाचन कर लेते हैं। प्रथमा में बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीया में बालकं बालकौ बालकान्, तृतीया में बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, चतुर्थी में बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पंचमी में बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, षष्ठी में बालकस्य बालकयोः बालकानां, सप्तमी में बालके बालकयोः बालकेषु, संबोधन में हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। संबोधन और प्रथमा एक ही संबोधन को प्रथमा विभक्ति के ही अंतर्गत माना जाता है, इसलिए षष्ठी और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। अब इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, एक वचन प्रथमा से लेकर संबोधन तक, द्विवचन प्रथमा से लेकर संबोधन तक, बहुवचन प्रथमा से लेकर संबोधक तक। जैसे बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके हे बालक। इसी प्रकार बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयोः बालकयोः हे बालकौ। इसी प्रकार बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बाल हे बालकाः। तो इस प्रकार भी जैसी सुविधा हो हम लोगों को वैसे ही वाचन करना चाहिए, वाचन नियमित होना चाहिए इनका। बस मुख्य फैक्ट यही है कि वाचन नियमित होना चाहिए, तभी इनमें गति आती है। अब सिमिलैरिटी देख लेते हैं। तो सिमिलैरिटी प्रथमा दो वचन और द्वितीय दो वचन में सिमिलर है, तो इसका अर्थ है एक याद हो गया तो दूसरा स्वतः ही याद हो जाता है। इसके पश्चात तृतीया से लेकर पंचमी, तृतीया से लेकर पंचमी तक दो वचन में सिमिलर हैं ये चीज़ें, तो अर्थात तृतीया दो वचन याद है तो इसका अर्थ है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द में यदि तृतीया दो वचन का एक शब्द रूप याद है, तो इसका अर्थ है कि चतुर्थी दो वचन पंचमी दो वचन स्वतः ही याद हैं। इसके साथ ही चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन सेम आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है यदि चतुर्थी बहुवचन याद है तो पंचमी बहुवचन स्वतः ही याद हो गया। इसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी दो वचन में यदि षष्ठी दो वचन याद है तो सप्तमी दो वचन भी स्वतः ही याद है अकारांत पुल्लिंग का। सबके संदर्भ में ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। हर जैसे ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो अकारांत पुल्लिंग शब्द के संदर्भ में ही ये चीज़ें लागू होंगी। ये जो ट्रिक है ये लागू होंगी, सबके संदर्भ में नहीं। यही चीज़ें इकारांत में नहीं लागू होंगी, क्योंकि इकारांत का अपना नियम है, उकारांत का अपना नियम है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में सब में अपने अपने नियम हुआ करते हैं। इधर कोई चीज़ सिमिलर नहीं है, तो सिमिलरिटी इतनी ही आ रही है। ऐसे ही इनको मार्क करके रखना चाहिए हम लोगों को। इसके पश्चात अब बालिका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका, बालिका का शब्द रूप पढ़ लेते हैं। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, प्रथमा से लेकर संबोधन तक एक वचन में, फिर प्रथमा से लेकर संबोधन तक दो वचन में, और प्रथमा से लेकर संबोधन तक बहुवचन में। ऐसे अर्थात इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, और जैसे विभक्ति के अनुसार वचन के अनुसार भी याद कर सकते हैं। ये अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी ठीक लगे हम लोगों को वैसा ही वाचन करना चाहिए। तो प्रथमा में इसका बालिका बालिके बालिकाः, द्वितीय में बालिकां बालिके बालिकाः, तृतीया में बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः, चतुर्थी में बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, पंचमी में बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, षष्ठी में बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, और सप्तमी में बालिकायां बालिकयोः बालिकासु, संबोधन में हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः। तो हे बालिके हे बालिके संबोधन में, संबोधन प्रथमा, संबोधन दो वचन, संबोधन एक वचन, संबोधन दो वचन सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे सिमिलरिटी आ रही है। इसके पश्चात पंचमी षष्ठी बहुवचन में, तृतीया से लेकर पंचमी तक दो वचन में,
फिर पंचमी षष्ठी एक वचन में, प्रथमा द्वितीया दो वचन में, और प्रथमा द्वितीया बहुवचन में, दो वचन बहुवचन में भी सिमिलरिटी आ रही है। इसके साथ षष्ठी सप्तमी दो वचन में ये चीज़ें समान आ रही। अब इनको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि एक याद है तो दूसरा स्वतः ही याद हो जाएगा। जैसे बालिका बालके बालिका, बालिका दो वचन और बहुवचन याद है तो इसका अर्थ है कि बालिका का द्वितीय दो वचन और द्वितीय बहुवचन स्वतः ही तैयार है। इसी प्रकार यदि तृतीया दो वचन याद है तो तृतीया चतुर्थी दो वचन और पंचमी दो वचन स्वतः ही याद है। इसी प्रकार यदि चतुर्थी बहुवचन याद है तो इसका अर्थ है कि पंचमी बहुवचन स्वतः ही याद है। ऐसे ही षष्ठी दो वचन तैयार है तो सप्तमी दो वचन तैयार है अपने आप। इसी प्रकार पंचमी एक वचन के समान षष्ठी एक वचन है तो ये तैयार है, तो मतलब सब तैयार है, दूसरा भी तैयार है, षष्ठी भी तैयार है। तो अब इसका इस प्रकार भी वाचन कर लेते हैं। बालिका बालिकाम बालिकया, बालिकायै बालिकायाः बालिकायाः बालिकायाम हे बालिके। इसी प्रकार अब दो वचन में बालिके बालिके, बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम, बालिकयोः बालिकयोः हे बालिके। तो इसका बस एक एक दो तीन ये सेम ही है। तो इस प्रकार एक एक याद कर लें तो मतलब दो वचन सब तैयार है बालिका का, आकारांत स्त्रीलिंग का। फिर बालिका बालिका बालिकाभिः बालिकाभ्यः बालिकाभ्यः बालिका नाम बालिकासु हे बालिकाः। ये हो गया वाचन आकारांत स्त्रीलिंग का। अब बाकी जो शब्द रूप आ रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं। अब आकारांत नपुंसक लिंग शब्द में पुष्प है, उसके पश्चात इकारांत पुल्लिंग शब्द है तो इसके लिए मुनि शब्द है। तो इनका शब्द रूप पढ़ लेंगे, पहले वाचन कर लेंगे, फिर देखते हैं इनमें सिमिलरिटी क्या आ रही है, सिमिलर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो पुष्प है, पुष्प नपुंसक लिंग का शब्द है, अकारांत है। इसका शब्द रूप प्रथमा में चलेगा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, फिर द्वितीय में भी पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो प्रथमा और द्वितीय में, प्रथमा और द्वितीय में तीनों ही वचन के जो शब्द हैं ये समान होते। प्रथमा एक वचन दो वचन बहुवचन और द्वितीय एक वचन दो वचन बहुवचन के सारे शब्द रूप सेम होते हैं नपुंसक लिंग में। उसके पश्चात तृतीया से लेकर सप्तमी तक सारे शब्द रूप पुल्लिंगवत चला करते हैं। जैसे पुल्लिंग में शब्द रूप चलते हैं पुल्लिंग के, वैसे ही ये भी चलते हैं। तृतीया में है पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैः, चतुर्थी में पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः पुष्पात पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पंचमी में हो गया ये। षष्ठी में पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणाम, सप्तमी में पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। यहाँ पे डकार आ रहा है, यही चीज़ें ध्यान देने लायक हैं परीक्षा में। यहाँ पे डकार आ रहा है। संबोधन में सप्तमी में है पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु पुष्पेषु, यहाँ पे मूर्धन्य शकार आ रहा है क्योंकि तृतीया प्रथमा द्वितीया को छोड़कर तृतीया से सप्तमी तक सारे शब्द रूप इनके नपुंसक लिंग के पुल्लिंग वच चला करते हैं। तो यहाँ पर डकार आया और यहाँ पे मूर्धन्य श आया, ह्रस्व उकार आया। संबोधन में हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि, हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि। तो यद्यपि नपुंसक लिंग के सारे शब्द रूप तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंगवत ही चला करते हैं, किंतु संबोधन सदैव प्रथमा विभक्ति में आया करता है, प्रथमा के अंतर्गत आया करता है। तो संबोधन में नपुंसक लिंग के शब्द रूप अलग होंगे, जैसे बालक या फिर अकारांत पुल्लिंगवत नहीं होंगे, ये भी ध्यान देने लायक है। अब आप इसको इस प्रकार भी इस सीरीज में भी याद कर सकते हैं, आप इसको गा कर भी याद कर सकते हैं, जैसी सुविधा हो जिसके लिए। तो जैसे यहाँ पे प्रथमा से लेकर सप्तमी तक एक वचन में पहले याद कर लिया, फिर द्वितीय दो वचन के प्रथमा से लेकर सप्तमी तक याद कर लिया। इसके पश्चात बहुवचन में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सबको अलग याद कर लिया। तो ये भी सुविधा होती है, जिसे प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सारे शब्द रूप पहले याद कर लिया, तो द्वितीय में जो चीज़ें समान आती हैं उनको मार्क करके एक एक याद कर लिया तो सारे शब्द रूप तैयार हो गए द्वितीय में। तृतीय में भी जैसे यहाँ पे प्रथमा
प्रथमा और द्वितीया तीनों ही जो वचन है, तीनों ही वचनों में प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन में सारी चीजें समान है, तो एक का यदि प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन का शब्द रूप तैयार है तो द्वितीया का अपने आप तैयार है। इसके पश्चात तृतीया से लेकर पंचमी तक ये चीजें समान आती हैं, तो इसका अर्थ है कि एक याद है तो बाकी चतुर्थी, यदि तृतीया दो वचन याद है तो चतुर्थी दो वचन, पंचमी दो वचन स्वतः ही याद है। इसके पश्चात चतुर्थी पंचमी बहुवचन में भी यदि चतुर्थी बहुवचन का एक शब्द रूप तैयार है, याद है, तो इसका अर्थ है कि पंचमी बहुवचन भी उसी के समान आएगा। फिर षष्ठी सप्तमी दो वचन समान हुआ करते हैं, तो यदि एक याद है, षष्ठी दो वचन का शब्द रूप याद है, तो षष्ठी सप्तमी दो वचन का भी अपने आप स्वतः तैयार हो जाता है। तो ये चीज़ें इतनी सिमिलर आ रही हैं, बाकी ये दोनों ही पंक्तियाँ प्रथमा और द्वितीया की तीनों ही वचनों में समान आ रही हैं। ये नपुंसक लिंग का शब्द रूप है। अब आप ऐसे भी पुष्पम पुष्पम, पुष्पेण, पुष्पाय, पुष्पात, पुष्पस्य, पुष्पे, हे पुष्प, इस प्रकार भी ऐसे गा सकते हैं, गा के याद कर सकते हैं। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो ये ट्रिक के लिए दिया जाता है कि ऐसे पहले याद कर लिया, फिर ये चीज़ें एक एक याद कर लिया तो याद हो गया। किंतु इन सब में गति तभी प्राप्त होती जब नियमित वाचन किया जाए। नियमित शब्द रूप धातु रूप का नियमित वाचन अर्थात इनका पारायण किया जाता है, तभी इनमें गति आया करती है। उसके पश्चात कंफर्मेशन के लिए कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन है कि हलंत कहाँ रहेगा, मूर्धन्य शकार कहाँ रहेगा, दंती से कहाँ आएगा इत्यादि के लिए एक दो बार इनका लिख कर अभ्यास किया जाता है। जैसे लिखित परीक्षा देनी है संस्कृत की, तब इनका लिख कर भी अभ्यास कर लेना चाहिए एक दो बार, क्योंकि लिखने में यदि आप एक भी हलंत छोड़ते हैं तो हलंत का एक नंबर कटता है। यदि निबंध लिखने बैठ रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लिखित परीक्षा में बैठ रहे हैं संस्कृत संबंधी, तो यदि निबंध एक एक निबंध छूटा गलती से तो उसमें एक नंबर कट जाते हैं। इसलिए यदि लिखित परीक्षा इनके आधार पर देनी है तो इनको लिखकर भी एक दो बार अभ्यास कर लेना चाहिए। इससे सब कन्फर्म हो जाता है कि कहाँ पे हलंत आ रहा है, कहाँ दंती से आ रहा है, कहाँ मूर्धन्य शकार आ रहा है, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अब ये अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। एक पुष्पम का शब्द रूप बिल्कुल पढ़ लिया। अब पुष्पवत, पुष्पवत कितने शब्द चलेंगे, कितने ऐसे शब्द रूप हैं जो समान चलेंगे, इसी के समान चलेंगे, तो पुष्प दे रहे हैं, पुस्तक, नगर, मित्र, उद्यान इत्यादि। इसके पश्चात इत्यादि जो अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द हैं उनके शब्द रूप इसी प्रकार पुष्पवत या फलवत एक याद है नपुंसक लिंग का अकारांत में, तो बाकी सारे शब्द रूप नपुंसक लिंग के अकारांत में उसी के समान चला करेंगे। तो ये नियम है, एक यदि याद कर लिया और जो डिफरेंस आया करता है वो पुस्तकों में अलग ही दिया रहता है। जैसे अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द सारे कहा जाता है कि यदि आप फल का तैयार कर लेते हैं, पुष्प का तैयार करते हैं, पुस्तक का किसी भी नपुंसक लिंग का अकारांत का एक तैयार है तो बाकी सारे अकारांत नपुंसक लिंग उसी के समान चलेंगे। अब यदि कुछ डिफरेंस रहता है तो पुस्तकों में अलग ही उनका मेंशन किया जाता है, उनको बताया जाता है। इसी प्रकार अकारांत पुल्लिंग, इकारांत इत्यादि जितने भी शब्द रूप हैं तो उनके एक एक ही उनके लिंग के अनुसार एक एक ही तैयार करवाए जाते हैं। बाकी कहा जाता है कि इसी के अनुसार सारे शब्द रूप चलेंगे इस मात्रा के संबंध में या फिर इस हलंत या व्यंजन के संबंध में। अब ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है मुनि, इकारांत पुल्लिंग शब्द है मुनि। तो मुनि के शब्द रूप ये इकारांत है, पुल्लिंग में है। इसका वाचन कर लेते हैं। तो प्रथमा में मुनि ही मुनि मुनयः, द्वितीया में मुनि मुनि मुनीन, तृतीया में मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः मुनिभिः, चतुर्थी में मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः मुनेः मुनि, पंचमी में मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः, षष्ठी में मुनेः मुन्योः मुनीनाम, सप्तमी में मुनौ मुन्योः मुनिषु, संबोधन में हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। ये सब चीज़ें नियमित वाचन करने से और एक दो बार लिख लेने से कंफर्म हो जाती हैं। जैसे संबोधन में भी यदि नियमित वाचन करते हैं तो चीज़ें याद स्वतः ही हो जाती हैं। कंफर्मेशन के लिए एक दो बार लिख के अभ्यास इनका कर लेना चाहिए। अब ऐसे ही प्रथमा से लेकर सप्तमी तक एक वचन में और प्रथमा से लेकर सप्तमी तक दो वचन में, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक बहुवचन में, इस प्रकार भी आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे मुनि ही मुनिम मुनिना मुनये, मुनेः मुनेः मुनौ हे मुने, मुनि मुनि मुनिभ्याम 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 मुन्योः मुन्यो हे मुनि, मुनयः मुनीन मुनिभिः मुनिभ्यः मुनिभ्यः मुनीनाम मुनिषु हे मुनयः। इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। तो सुविधा के साथ नियमित वाचन करना ही है। आपको इस प्रकार सुविधा समझ में आती है तो ऐसे वाचन करिए, अन्यथा ऐसे ही वाचन करना चाहिए।
तो ये अपनी अपनी सुविधा और अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनको तैयार किया जाता है। वाचन नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ट्रिक वही काम देती है। नियमित अभ्यास, सतत अभ्यास ही जिताता है, इनमें गति प्राप्त कराता है। तो सतत अभ्यास करना चाहिए। अब फिर दे रहे हैं कि हरि, रवि, कपि इत्यादि जो इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, उनके शब्द रूप मुनि के समान चलेंगे। अब इनमें शब्द सिमिलरिटी कहाँ पे आ रही, तो प्रथमा दो वचन में और द्वितीय दो वचन में आ रही सिमिलरिटी। अर्थात एक तैयार है, प्रथमा दो वचन का शब्द रूप तैयार है, तो द्वितीय दो वचन भी तैयार है। उसके पश्चात 3, 4, 5 हो गए, ये समान है, अर्थात तृतीय दो वचन तैयार है, तो चतुर्थी दो वचन, पंचमी दो वचन स्वतः ही तैयार है। उसके पश्चात षष्ठी सप्तमी दो वचन सेम है, फिर चतुर्थी पंचमी दो वचन सेम है। इस प्रकार पंचमी षष्ठी में भी मुने सिमिलरिटी आ रही, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्थल पे, 4 स्थल पे 2 2 की सिमिलरिटी आ रही है और 1 स्थल पे 3 की सिमिलरिटी आ रही है। ये भी चीज़ें मार्क करके रखनी चाहिए। तो ये हो गया इकारांत का। अब उकारांत पुल्लिंग शब्द का, उकारांत पुल्लिंग में है भानु। भानु है, इसका वाचन करेंगे। अब उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु, उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु का वाचन कर लेते हैं। तो प्रथमा में भानु, भानु, भानवः। द्वितीय में भानुम, भानु, भानुन। तृतीय में भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः। और इसके पश्चात चतुर्थी में भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। पंचमी में भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः। षष्ठी में भानोः, भान्वोः, भानूनाम। सप्तमी में भानौ, भान्वोः, भानुषु। संबोधन में सप्तमी के पश्चात संबोधन में हे भानो, हे भानु, हे भानवः। इसके पश्चात कह रहे हैं कि शिशु, साधु, गुरु, विष्णु इत्यादि उकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप भानु के समान चलेंगे। अब इसका इस प्रकार प्रथमा एक वचन से, प्रथमा में सारे जो शब्द रूप हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक एक वचन में, फिर द्वितीय में, द्वितीय में इस यहाँ से लेकर प्रथमा से लेकर, प्रथमा दो वचन से लेकर सप्तमी तक। इसी प्रकार बहुवचन में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक ऐसे भी वाचन कर सकते हैं। भानु, भानुम, भानुना, भानुवे, भानोः, भानोः, भानौ, हे भानु। उसके पश्चात हे भानो। फिर द्विवचन में यहाँ से लेकर भानु, भानु, भानुभ्याम, 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 भान्वोः, भान्वोः, हे भानु। इस प्रकार हे भानु, उकार उकार है, उकार यहाँ पे दीर्घ है, यही ध्यान देना है, यह दीर्घ है। बहुवचन में भानवः, भानून, भानुभिः, भानुभ्यः, भानुभ्यः, भानूनाम, यहाँ पे दीर्घ उकार है, भानुषु, हे भानवः। इस प्रकार एक एक को पकड़कर एक वचन में पहला प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, दो वचन में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, बहुवचन में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। किंतु वाचन नियमित करना है। इसके पश्चात सिमिलरिटी कहाँ आ रही, तो सिमिलरिटी आ रही है प्रथमा दो वचन, द्वितीय दो वचन में, फिर तृतीय दो वचन, चतुर्थी दो वचन और पंचमी दो वचन में। उसके पश्चात चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन में सिमिलरिटी आ रही है। षष्ठी दो वचन, सप्तमी दो वचन में सिमिलरिटी आ रही है। फिर पंचमी और षष्ठी एक वचन में सिमिलरिटी आ रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 5 स्थान है जहाँ सिमिलरिटी आ रही है, अर्थात इनका एक एक याद है, तो बाकी सब याद हैं। तो ये हो गया उकारांत का। अब इसमें धातु रूप आ रहे हैं, तो जो धातु रूप आ रहे हैं उनका वाचन ऐसे हम लोग लिख लिख के कर लेते हैं। अब धातु रूप आ रहा है, शब्द रूप का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। धातु रूपाणी है, तो धातु रूपाणी में पठ धातु पहले धातु पठ है, और इसका पठ धातु का यहाँ पे धातु रूप लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार, 4 लकारों में दे रहे हैं, विधिलिंग नहीं दे रहे हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2,
ये 3 और ये 4। तो ये पठ धातु है। पठ धातु भ्वादिगण की है। जितनी भी धातुएं हैं पाणिनि अष्टाध्यायी में उनको 10 गणों में बांट दिया गया है। 10 गणों में बांटने का आशय ये है कि प्रत्येक गण में जितनी भी धातुएं आती हैं तो उनके विशेष नियम होते हैं। उनका विकरण होता है, तो विकरण के आधार पर धातुएं पहचानी जाती हैं कि ये धातु किस गण की है। तो इस ये भ्वादिगण की धातु है, इसमें शप विकरण लगा करता है। ये शप विकरण है। इसमें सकार और पकार की संज्ञा हो जाती है, बचता है केवल आकार बचता है। तो ये इसी को विकरण कहते हैं। धातु और प्रत्यय के बीच में आकार जुड़ता है। तो लट लकार में, लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। लकार को संस्कृत में काल कहते हैं। लकार का अर्थ है काल। तो लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल, लट लकार का अर्थ है भविष्यत काल, लंग लकार का अर्थ है अतीत काल या भूतकाल, और लोट लकार का अर्थ अनुज्ञा या आदेश के अर्थ में आया करता है। इसका वाचन कर लेते हैं। प्रथम पुरुष, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है संस्कृत में। तो प्रथम पुरुष में पठ धातु का धातु रूप होगा पठति पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि पठथः पठथ। यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, यहाँ विसर्ग नहीं आ रहा है। प्रथम पुरुष में भी द्विवचन में विसर्ग आ रहा है। तो ये यही चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि कहाँ पे विसर्ग आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ हलंत आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा है। तो मध्यम पुरुष में पठसि पठथः पठथ, उत्तम पुरुष में पठामि पठावः पठामः। फिर लट लकार भविष्यत काल में इसका धातु रूप इस प्रकार चलेगा। ये एक वचन हो गया, ये दो वचन, ये बहुवचन। ये प्रथम पुरुष पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यन्ति, मध्यम पुरुष में पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्या उत्तम पुरुष में पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अब लंग लकार भूतकाल में इसका धातु रूप चलेगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये वचन है, इधर यहाँ पे वचन है, यहाँ पे पुरुष हैं। तो प्रथम पुरुष में अपठत अपठतम अपठन, मध्यम पुरुष में अपठा अपठतम अपठत, और उत्तम पुरुष में अपठम अपठाव अपठाम अपठाम। मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं आ रहा है और उत्तम पुरुष बहुवचन में भी हलंत नहीं आ रहा है, ना द्विवचन में हलंत आ रहा है। उत्तम पुरुष में अपठम अपठाव अपठाम। ये हो गया लंग लकार में। अब लोट लकार, लोट लकार अनुज्ञा या आदेश के अर्थ में आया करता है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये वचन हो गए और ये पुरुष हो गए। प्रथम पुरुष में पठतु पठताम पठन्तु, मध्यम पुरुष में पठ पठतम पठत, फिर उत्तम पुरुष में पठानी पठाव पठाम। ये इनका धातु रूप हो गया। अब यहाँ पे दे रहे हैं कि हस खेल, पा का अर्थ है पीना, पीने के अर्थ में ये धातु आती है। धाव, धाव दौड़ना, भ्रम घूमना, इश इच्छा के अर्थ में ये धातु आती है, चल चलना, खाद खाना, दृश्य देखना। पश्य भी इसको कहते हैं, इसका शब्द रूप चलेगा तो पश्य बनेगा। पत गिरना, लिख लिखना, मिल मिलना इत्यादि धातु रूप इनके इनके धातु रूप पठ के समान चलते हैं। ये सूची दी गई है इतने। तो ये हो गई पठ धातु। इसके पश्चात अब जो धातु आ रही है वह गम धातु है। तो इसका धातु रूप पढ़ेंगे। अब धातु रूपाणी में गम धातु आ रही है। गम या गच्छ धातु, गम गच्छ का अर्थ जाना है। और ये धातुएं भ्वादिगण की हैं, अर्थात इनमें भी विकरण जो आएगा वो शप विकरण ही आएगा। शप विकरण आएगा क्योंकि भ्वादिगण की है। तो भ्वादिगण की जितनी भी धातुएं आएंगी सब में विकरण शप ही आएगा। तो इनका भी चार लकारों में गम धातु, गच्छ धातु का भी, गम को ही गच्छ कहते हैं, तो गम धातु का चार लकारों में हम लोगों को अध्ययन करना है। ये है लट लकार, लट लकार है वर्तमान काल है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये वचन है इधर और इधर पुरुष है। तो प्रथम पुरुष में गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, मध्यम पुरुष में गच्छसि गच्छथः गच्छथ, उत्तम पुरुष में गच्छामि गच्छावः गच्छामः। यहाँ पे गम गच्छ दिए हैं। गम को ही गच्छ धातु, गम को ही गच्छ कहते हैं। इसका गम धातु का जो धातु रूप चलेगा वह गच्छति चलेगा। धातु का नाम गम है। अब इसके पश्चात लिट लकार है। लिट लकार है यह भविष्यत काल में
प्रथम पुरुष में गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, मध्यम पुरुष में गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, उत्तम पुरुष में गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। इसके पश्चात लंग लकार में अतीत कालः लंग लकारः या फिर अतीत कालः या फिर भूतकालः भी कह सकते हैं। तो लंग लकार में इसका धातु रूप चलेगा अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत। मध्यम पुरुष में हो गया, उत्तम पुरुष में अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। तो प्रथम पुरुष में तीनों ही वचनों में हलंत आ रहा है, हलंत आ रहा है। उसके पश्चात हलंत कहाँ आ रहा है? उत्तम पुरुष एक वचन में। ये चीज़ें ध्यान देने लायक है। अब इसके साथ शब्द प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे अगच्छत, बालकः अगच्छत, बालकौ अगच्छताम, बालकाः अगच्छन्। यहाँ पे जैसे संज्ञा भी लगा देंगे इसके साथ, तो इस प्रकार बनेगा। अर्थात एक बालक गया था, दो बालक गए थे, बहुत से बालक गए थे, इस प्रकार। अब मध्यम पुरुष में है तो सामने वाले से बात की जाती है कि तुम गए थे, तुम दोनों गए थे, तुम सब गए थे। और उत्तम पुरुष में मैं गया था, हम दोनों गए थे, हम सब गए थे। इस प्रकार ऐसे शब्द भी बनाए जा सकते हैं। अब ये लोट लकार है, लोट लकार है अनुज्ञा या आदेश है, इसका अर्थ होता है। तो इसका धातु रूप है गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छतु, प्रथम पुरुष दो वचन में गच्छताम और प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छन्तु। मध्यम पुरुष में गच्छ गच्छतम गच्छत और उत्तम पुरुष में गच्छानि गच्छाव गच्छाम। ये इनका धातु रूप हो गया। धातु रूप का भी जैसे शब्द रूप का नियमित वाचन करना चाहिए, वैसे ही इनका भी सुबह शाम वाचन करना चाहिए, तभी ये चीज़ें इनमें गति आया करती है और ये इनमें हमारा अभ्यास पक्का होता है और तब गलती की गुंजाइश खत्म हुआ करती है। इसलिए नियमित अभ्यास वाचन करना चाहिए। अब इसके पश्चात जो धातु आ रही है उसको पढ़ेंगे। इसके पश्चात स्था धातु आ रही है, स्था धातु आ रही है और इसका धातु रूप तिष्ठति चलता है। तिष्ठ धातु रूप बनता है, स्था धातु है। तो इसको पढ़ेंगे। अब जो धातु आ रही है तो यह धातु है स्था, स्था धातु है। इसका धातु रूप तिष्ठ चलता है, तिष्ठति धातु रूप चलता है और मूल धातु है स्था, स्था। इसीलिए स्था और तिष्ठ दिए हैं। इसका अर्थ है ठहरना। लट लकार है वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल में इसका ये रूप बनेगा। लट लकार भविष्यत काल में ये रूप बनेगा और लंग लकार में यह रूप बनेगा। लंग लकार या अतीत काल है, इसको भूतकाल भी कहते हैं। उसके पश्चात लोट लकार है। तो स्था धातु का धातु रूप पहले लट लकार में पढ़ लेते हैं हम लोग। लट लकार में प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति और फिर मध्यम पुरुष में तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ, उत्तम पुरुष में तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। यह धातु भी भ्वादिगण की है, इसलिए इसमें भी शप विकरण ही आ रहा है। इसलिए जैसे पठति का रूप चलेगा वैसे ही इसका भी रूप चलेगा, क्योंकि विकरण समान होने पे एक सारी जो गणीय धातुएं होती हैं उनके धातु रूप समान चलते हैं। तो ये हो गया तिष्ठति का। वर्तमान काल में अब लृट लकार में इसका जो धातु रूप चलेगा वह इस प्रकार बन रहा है। प्रथम पुरुष में स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति, मध्यम पुरुष में स्थास्यसि स्थास्यथः स्थास्यथ, उत्तम पुरुष में स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः स्थास्यामः। अब लंग लकार या भूतकाल में इसका धातु रूप बनेगा अतिष्ठत, अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन। यहाँ तीनों में ही एक वचन दो वचन बहुवचन में हलंत आ रहा है। फिर मध्यम पुरुष में अतिष्ठ अतिष्ठतम अतिष्ठत, तो यहाँ मध्यम पुरुष में हलंत आ रहा है। उत्तम पुरुष में अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठाम। इसके पश्चात लोट लकार में आदेश या अनुज्ञा के अर्थ में इसका धातु रूप यह बनेगा तिष्ठतु। प्रथम पुरुष में तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु, मध्यम पुरुष में तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत, उत्तम पुरुष में तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। कोई हलंत नहीं आ रहा है।
तो ये हो गया लंग लकार में लंग लकार, लोट लकार, लट लकार और लिट लकार, 4 लकारों में ही दे रहे हैं धातु रूप स्था धातु का। 4 लकारों में हम लोगों ने वाचन कर लिया। अभी अब जो धातु आ रही है नी है, नी नय, लेना या ले जाना के अर्थ में आया करती है, तो अब इसका वाचन करेंगे। अब भदिगड़ की नी धातु ले जाने के अर्थ में यह आया करती है, इसका वाचन करेंगे हम लोग। लट लकार वर्तमान काल, लट लकार भविष्यत काल, लंग लकार अतीत काल या भूतकाल और लोट लकार अनुज्ञा या आदेश, इन 4 लकारों में वाचन करेंगे। यह धातु भदिगड़ की है, अर्थात इसमें भी शप विकरण आया करता है और यह उभय पदी भी है। इसके परस्मय पद, ये परस्मय पद के सारे शब्द रूप हैं। इसके पश्चात ये आत्मनेपदी पदी में भी चलती है। तो लट लकार वर्तमान काल में इसके धातु रूप चलेंगे। प्रथम पुरुष में नयति नयतः नयंती, मध्यम पुरुष में नयषि नयथः नयथः, उत्तम पुरुष में नयामि नयावः नयामः। अब लृट लकार भविष्यत काल में प्रथम पुरुष में नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति, मध्यम पुरुष में नेष्यसि नेष्यथः नेष्यथः, उत्तम पुरुष में नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः। लंग लकार में इसके धातु रूप चलेंगे। अनयत प्रथम पुरुष में अनयत अनयतम अनयन, मध्यम पुरुष में अनयः अनयतम अनयत और उत्तम पुरुष में अनयम अनयाव अनयाम। लोट लकार अनुज्ञा या आदेश के अर्थ में यह लकार आया करता है। तो इसमें इस लकार में इसका धातु रूप इस प्रकार चलेगा। प्रथम पुरुष में नयतु नयताम नयंतु, मध्यम पुरुष में नय नयतम नयत, उत्तम पुरुष में नयानि नयाव नयाम। यहाँ पे नयतु नयताम नयंतु, ये कहने का अर्थ है कि प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष दो वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष दो वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष दो वचन और उत्तम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। तो ये नी धातु हो गई। एक धातु और बची है, उसका भी वाचन कर लेते हैं। अब परिशिष्टम के अंतर्गत है धातु रूपाण में ये अंतिम धातु है चिंत। चिंत ये भी भ्वादिगढ़ की है। भ्वादिगढ़ की है तो स्पष्ट है कि इसमें भी विकरण जो आएगा वो शप ही आएगा। और इनके धातु रूप जैसे पठ के चल रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा, वैसे ही चिंत धातु के भी चलेंगे। चिंत का अर्थ है सोचना, सोचने के अर्थ में ये धातु आया करती है और यह धातु उभयपदी है। इसके धातु रूप परस्मयपदी और आत्मनेपदी दोनों में चलते हैं। यहाँ पर परस्मयपदी में हम लोग धातु रूप पढ़ रहे हैं इसका। तो लट लकार है वर्तमान काल में इसका धातु रूप चलेगा चिंत्यति, प्रथम पुरुष में चिंत्यति चिंत्यतः चिंत्यन्ति और मध्यम पुरुष में चिंत्यसि चिंत्यथः चिंत्यथ, उत्तम पुरुष में चिंतयामि चिंतयावः चिंतयामः। यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष दो वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष दो वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन है। ये उत्तम पुरुष एक वचन है, ये उत्तम पुरुष दो वचन है और ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए हम लोगों को। लिट लकार भविष्यत काल में इसका धातु रूप चलेगा। प्रथम पुरुष में चिंतयिष्यति चिंतयिष्यतः, चिंतयिष्यति चिंतयिष्यतः चिंतयिष्यन्ति, मध्यम पुरुष में चिंतयिष्यसि चिंतयिष्यथः चिंतयिष्यथ, उत्तम पुरुष में चिंतयिष्यामि चिंतयिष्यावः चिंतयिष्यामः। अब लंग लकार या भूतकाल में इसका धातु रूप इस प्रकार चलेगा। तो प्रथम पुरुष में अचिंत्यत अचिंत्यतम अचिंत्यत अचिंत्यताम अचिंतयन, यहाँ सर्वत्र तीनों ही वचनों में हलंत आ रहा है। अचिंत्यत अचिंत्यताम अचिंतयन, मध्यम पुरुष में अचिंतयः अचिंत्यतम अचिंतयत, उत्तम पुरुष में अचिंतयम अचिंतयाव अचिंतयाम। ये हो गया लंग लकार में। अब लोट लकार अनुज्ञा या आदेश के अर्थ में इसका धातु रूप इस प्रकार चलेगा। प्रथम पुरुष में चिंतयतु चिंतयताम चिंतयन्तु, मध्यम पुरुष में चिंतय चिंतयतम चिंतयत, उत्तम पुरुष में चिंतयानि चिंतयाव चिंतयाम। इस प्रकार और भी धातुओं का संग्रह यहाँ पे दे रहे हैं। तो हस है, हस हस धातु, हस का अर्थ है हंसना। चल धातु, चल का अर्थ है चलना। और उसके पश्चात खेल धातु, खेल का अर्थ है खेलना, खेलने के अर्थ में आती है। खाद धातु है, खाद का अर्थ है खाना। फिर
पा धातु है, पा का अर्थ है पीना। दृश्य धातु है, दृश्य का अर्थ है देखना। फिर धाव धातु है, धाव का अर्थ है दौड़ना। फिर पत धातु है, पत का अर्थ है गिरना। भ्रम, भ्रम का अर्थ है घूमना या भ्रमण करना। लिख का अर्थ है लिखना। इश का अर्थ है इच्छा करना। इसके पश्चात मिल है, मिल का अर्थ है मिलना। इत्यादि कह रहे हैं कि इत्यादि मिल प्रभृति नाम धातु नाम रूपाणी भवंती, अर्थात इन्हीं के समान हस खेल पा धाव भ्रम इश चल खाद दृश्य पत लिख मिल इत्यादि धातुओं के धातु रूप चला करते हैं। जितने भी 5 धातुओं का अभ्यास हम लोगों ने किया, वाचन किया, पांचों ही धातुएं भ्वादिगण की हैं। गण 10 होते हैं और जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है। और सबसे बड़ा गण जो है वो ये भ्वादिगण का ही है। ये सारी धातुएं भ्वादिगण की हैं। भ्वादिगण में शप विकरण आया करता, हम लोगों ने पढ़ा। शप विकरण में शकार और पकार की संज्ञा हो जाती है, केवल अ बचता है। तो इस गण की एक धातु यदि याद है परस्मय पदी की, तो बाकी सारी धातुओं के धातु रूप हम लोग आसानी से चला सकते हैं। अब विकरण याद है कि ये इस गण में ये विकरण आता है, तो विकरण के आधार पर हम धातुओं को पहचान सकते हैं। धातु रूप देखेंगे तो तुरंत पहचान लेंगे कि ये धातु इस गण की है। तो ये हम लोगों ने धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप का अध्ययन कर लिया। रुचिरा कक्षा 6 परिशिष्टक के अंतर्गत है। इस प्रकार रुचिरा कक्षा 6 का जितनी भी किताबें थी सभी का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। धन्यवाद साथियों आप सभी का।